सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया। सील की गई मार्केटें भी खोलने का हुक्म। हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केटें शाम 5 बजे तक खुली रखी जाएं। शॉपिंग मॉल खोलने के लिए सूबों को विफाक से इजाजत लेने की हिदायत। कोरोना वायरस आस्कुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें मंतक बताई जाए, क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। ईद पर रश बढ़ जाता है। हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाएं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। कराची में जिंदगी चल पड़ी। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स खुल गए। कारोबार बहाल। रिक्शा, टैक्सी भी सड़कों पर नजर आ गए। ट्रैफिक मामूल से खासा ज्यादा। मुख्तलिफ मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स खुल गए। ताजिरों ने कारोबार शुरू कर दिया। लोग भी खरीदारी को पहुंच गए। अदालती फैसले के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद के भी तमाम शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। दुकानों को भी पूरा हफ्ता खुले रहने की इजाजत। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और बार्बर शॉप्स ईद के बाद भी खुले रहेंगे। अदालत ने फैसला दिया है, मार्केटें खोल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद हैं। सिंध के वजीर सईद गनी की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा लोगों को खुद भी एहतियात करना होगी। खवातीन छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर मार्केट जा रही हैं। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि SOPs के तहत अदालती अहकामात पर अमल किया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे। ताजिरान पाकिस्तान की तंजीम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मरकजी तंजीम के सदर काशिफ चौधरी का कहना है कि विफाक और सूबों की कशमकश में ताजिरों को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ताजिरों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिम दुरुस्त कर दी है। कोरोना और मईशत को साथ लेकर चलेंगे। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद लोग ईद की तैयारी कर सकेंगे। बेरोजगारी में कमी होगी। कोरोना के हवाले से अरबों रुपए खर्च हो चुके। ये कहाँ जा रहे हैं? 500 अरब रुपए कोरोना मरीजों पर खर्च हों तो हर मरीज करोड़पति बन जाए। कोरोना वायरस आस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर 600 लोग जाँ बहक हो गए तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा? सूबों को अलग मिले, एहसास प्रोग्राम की अलग रकम है। चीफ जस्टिस का NDMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में अखराजात की कोई वाज़ेह तफसील मौजूद नहीं। अवाम सूबाई और विफाकी हुकूमतों के गुलाम नहीं। करंतना के नाम पर लोगों को यरगमाल बनाया जा रहा है। पंजाब में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। हुकूमती शराइत की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसें अड्डों से गायब कर दी। लाहौर से दीगर शहरों के दरमियान आमदोरफ्त के लिए महदूद तादाद में वैगनें चलना शुरू हो गईं। आवाम को दूसरे शहरों में जाने के लिए सवारी मिल गई। मुसाफिरों की जानिब से इजाफी किरायों की वसूली और SOPs पर अमल दरामद न होने की शिकायत। पंजाब भर में शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए। लोग शॉपिंग को पहुंच गए। दुकानदार कवायद पर अमल करते नजर आए। 26 सनतों में भी पैदावारी सरगर्मियां बहाल। जहाज उड़ गए। ट्रांसपोर्ट को इजाजत मिल गई। शॉपिंग मॉल्स खुल गए। ट्रेनें कब चलेंगी? अवामी सवारी खुलने का आवाम को इंतजार। अपनों के साथ ईद मनाने को आबाई इलाके जाने वाले बेकरार। ट्रेन ऑपरेशन की बहाली से मुतालिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। आज फैसला ना हो सका तो मुसाफिरों को टिकट के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तमाम सूबों में ट्रांसपोर्ट चल रही है। सिंध में पाबंदी है। ईद में चंद रोज रह गए। लोग अपने आबाई इलाकों को जाते हैं। ट्रांसपोर्ट खोलने का हुक्म दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में ट्रांसपोर्ट की बंदिश और रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल होने के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने वफाकी हुकूमत के इजलास के फैसलों की तफसीलात तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने सिंध में इंटरसिटी बस सर्विस खोलने का मुतालिबा कर दिया। पार्टी रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं उनकी पीपल्स पार्टी के साथ जंग चल रही है। पीपल्स पार्टी का कराची के ताजरों के साथ रवैया नामुनासिब है।
KPK और पंजाब ने 2 दिन कबल मॉल्स खोल दिए थे। सिंध हुकूमत ने अभी तक SOPs नहीं बनाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। मुसाफिर अपनों के साथ ईद मनाने आबाई इलाकों को रवाना। बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट की बंदिश बरकरार। शाम 5 बजे तक छोटी दुकानें और बड़े मॉल्स खुले रहेंगे। सिंध में कोरोना वायरस से अमवात में कमी। 24 घंटों में सिर्फ 3 अमवात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि कोरोना वायरस के 136 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 29 वेंटिलेटर्स पर हैं। 24 घंटों में 864 नए मरीज रिपोर्ट। 657 का ताल्लुक कराची से है। 280 सेहतियाब हो गए। कोरोना वायरस के मजीद 30 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 903 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1974 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 42,125 हो गई। अब तक 11,922 अफराद जानलेवा वायरस से सेहतियाब हो चुके। हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी कमेटी को रिपोर्ट की तकमील के लिए मजीद 4 दिन की मोहलत दे दी। कमेटी को चीनी बहरान से मुतालिक फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट 16 मई को पेश करना थी। ज़राए का कहना है कि कमेटी ने फॉरेंसिक ऑडिट तो मुकम्मल कर लिया है, मगर रिपोर्ट मुरतब करने का काम जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लावर मिल्स बंद। आटे के बहरान का खदशा। पंजाब की फ्लावर मिल्स ने छापों के खिलाफ बतौर एहतजाज मिल्स बंद की। पंजाब आटा मिल्स के सदर महमूद दुरानी का कहना है कि महकमा खुराक का हदफ पूरा होने के बावजूद गंदम खरीदारी की इजाज़त नहीं। फ्लावर मिल्स बंद होने से आटे की सप्लाई भी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लावर मिल्स मालिकान का 1 माह से पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी बंद करने पर एहतजाज। कहा कि पाबंदी के खिलाफ हड़ताल पर मजबूर हो गए हैं। धांधली करके हमारी हुकूमत छीन ली गई। इस डाके की कीमत पाकिस्तानी कौम चुका रही है। नून लीग के एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मईशत का लॉकडाउन कोरोना से पहले हो चुका था। ये हुक्मरान चलती हुई मईशत को गिरा तो सकते हैं, मगर गिरती मईशत को नहीं उठा सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रही है। कौमी असम्बली इजलास में कोरोना के बजाय नैब का जिक्र होता रहा। हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। इस्लामाबाद के मेयर ने अपनी मअतली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि उनके खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है। नोटिफिकेशन मुअत्तल करके काम की इजाज़त दी जाए। अदालत फरीक़ैन को हिदायत दे कि कानून के दायरे में रहकर काम करें और काम करने दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने मेयर इस्लामाबाद को गुज़श्ता रोज़ 90 दिन के लिए मुअत्तल किया था। उन पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हैं। कराची में आज हीट वेव का खतरा टल गया। शहर में समुद्री हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कल से हीट वेव शुरू होगी। अगले 2 दिन दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा सकता है। खलीज बंगाल में मौजूद समुद्री तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर कोई असरात नहीं होंगे। मुल्क में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान बढ़ गया। अतियात देने के रुझान में भी 300% इजाफा हुआ। दिलचस्प रिपोर्ट देखें इसी न्यूज़ बुलेटिन में। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 67 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने कहा है कि अमेरिका को इराक और शाम से फौजें निकालना होंगी क्योंकि इत्तेहादियों को भी अमेरिकी लीडर पसंद नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त। वेनेज़ुएला को तेल सप्लाई में अमेरिका की जानिब से मुमकिन रुकावटें डालने से खबरदार कर दिया। कहा कैरेबियन में अमेरिकी बहरिया की तैनाती वेनेज़ुएला को तरसील में मुदाखलत और खलल पैदा करने के लिए की गई है। दौराए इंग्लैंड की तैयारियां। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स को मरहलावार ग्राउंड में लाने पर काम शुरू कर दिया। पहले मरहले में इनफरादी ट्रेनिंग, दूसरे मरहले में एक साथ ट्रेनिंग होगी। एक साथ ट्रेनिंग के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी को महफूज जगह बनाया जाएगा। बास्केटबॉल लेजेंड अमेरिका के माइकल जॉर्डन के इब्तदाई सीजन में पहने जूते रिकॉर्ड कीमत $5,60,000 में फरोख्त हो गए। नीलामी मुंतजमीन की तवक्को से भी ज्यादा कीमत में हुई। उन्हें $1.5 तक की तवक्को थी। दिलचस्प बात यह है कि जॉर्डन के दोनों जूतों का साइज भी मुख्तलिफ है, एक 13, दूसरा 13.5। मेरी तरफ से तमाम डॉक्टरों और तमाम तिब्बी अमले को, डॉक्टर और पुलिस और फौज, सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं डॉक्टर नसीर और तमाम तिब्बी अमले को इस मुश्किल वक्त में कोरोना के खिलाफ जंग करने पे सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर और नर्सेस को मेरी तरफ से सलाम। तिब्बी अमले को मेरा सलाम। तमाम तिब्बी अमले को मेरा सलाम। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, फौज को मेरा सलाम। हम तमाम डिपार्टमेंटों को हम सलाम पेश करते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। मुल्क भर में आवाम का तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। आपने तिब्बी अमले को खिराज तहसीन किस अंदाज से पेश किया? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। इस वाटर के पीछे हाथ धोकर पला है। कोरोना से डरना नहीं, हम लड़ना है, डरना नहीं, लड़ना है। इस वबा के पीछे, अरे इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। अरे इस वबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। हम डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धोकर पड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। इंकी पिंकी पंकी शेर नहीं अब डोंकी। डिंगा डिंगा डाडा मैं हूँ शेर शहजादा। इंकी पिंकी पंकी डोंकी किंग का प्रीमियर ईद के पहले दिन शाम को 7 बजे सिर्फ और सिर्फ जियो पर। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। तगड़े हो जाओ बाबा, तगड़े हो जाओ, खबरदार, होशियार। हाँ
बेवकूफ, खबरदार नहीं, बाअदब बामुलायजा होशियार। बादब बामुलायजा होशियार अब होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर। असल बादशाह वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करे, वरना ताज तो मुर्गे के सर पे भी होता है। सिनेमा पर राज करने के बाद अब होगा ईद के दिन शाम 7 बजे जियो टीवी पे द डोंकी किंग का प्रीमियर। हम रोकेंगे, हम बनाएंगे उस गधे को राजा। हैं? कहानी में ट्विस्ट, और इस कहानी में आ रहा है एक और ट्विस्ट। ईद के दिन शाम 7 बजे द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर, सिर्फ और सिर्फ जियो पे। बोलना मत, हिसाब का